क्या आप स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करना सीखना चाहते हैं? कैसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को एक पजल के टुकड़ों की तरह जोड़कर आप हाई क्वालिटी ट्रेड ले सकते हैं? मैं हर कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और बताऊंगा कि इसे चार्ट पर सही तरीके से कैसे अप्लाई करना है। जरा सोचिए, अगर आपको अगली चाल पहले से पता चल जाए तो, अगर आप जान जाएं कि बड़े खिलाड़ी कहाँ खरीद और बेच रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसी पहेली जिसके सारे टुकड़े मार्केट स्ट्रक्चर, इम्बैलेंस, लिक्विडिटी, सप्लाई एंड डिमांड, साथ ही ट्रेड एंट्री और मैनेजमेंट, इन सभी टुकड़ों को एक जगह फिट करके दिखाऊंगा। यानी आज की ये वीडियो अपने आप में एक पूरी स्मार्ट मनी ट्रेडिंग गाइड है। अगर आप ट्रेडिंग में बार बार होने वाले नुकसान से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मिस मत करना। स्मार्ट मनी का ट्रेडिंग प्लान दो बड़े टाइम फ्रेम पर चलता है। पहला होता है इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम, जहां हम ज्यादातर एनालिसिस करेंगे। इसमें शामिल है मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़कर डायरेक्शन समझना, जरूरी लेवल्स को पहचानना, इम्बैलेंस और लिक्विडिटी को देखना और सबसे जरूरी सप्लाई और डिमांड जोन ढूंढना, जहां से अच्छे ट्रेडिंग सेटअप मिल सकते हैं। दूसरा हिस्सा है लोअर टाइम फ्रेम, जहां हम कंफर्मेशन देखकर एंट्री लेते हैं। ध्यान रहे, यह ट्रेडिंग प्लान किसी एक चार्ट या टाइम फ्रेम तक सीमित नहीं है। प्राइस एक्शन किसी भी ट्रेडिंग एसेट पर लगाया जा सकता है, लेकिन असली पैसे से ट्रेड करने से पहले बैक टेस्टिंग जरूर करें। आप अपनी समझ के अनुसार टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन चुन सकते हैं। आसान बनाने के लिए हमने इस पूरे प्लान को 4 सिंपल स्टेप्स में बांटा है। तो चलिए पहले स्टेप से शुरू करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करना जरूरी है। स्मार्ट मनी ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट्स को चार्ट पर लगाकर हम मार्केट की डायरेक्शन और ट्रेडिंग रेंज को डिफाइन करते हैं। जब मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है तो प्राइस सीधे ऊपर या नीचे नहीं जाता, वो सीढ़ियों के जैसे मूव करता है। जब प्राइस ऊपर की ओर जाता है तो वो 1 2 3 मूवमेंट करता हुआ चलता है। जब प्राइस पिछले हाई को ब्रेक करके उससे ऊपर निकलता है तो हमें ट्रेंड का पता चलता है। अगर प्राइस दोबारा अपने प्रीवियस हाई को तोड़ता है तब हमें कंफर्म होता है कि प्राइस अपनी दिशा को कंटिन्यू कर रहा है। मार्केट का ये स्ट्रक्चर हायर हाई और हायर लो बनाकर यह दिखाता है कि मार्केट को बुल्स कंट्रोल कर रहे हैं और प्राइस ऊपर जाने की संभावना है। जब तक प्राइस स्विंग लो के ऊपर है हम बुलिश रहते हैं, इसलिए ट्रेडिंग रेंज हाई से लो के बीच डिफाइन होती है। अगर प्राइस इतना नीचे आता है कि ट्रेडर्स लॉन्ग एंट्री ले सके तो ज्यादातर बार प्राइस फिर ऊपर जाकर एक और तेज बुलिश मूव बनाता है। ये तो सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर को अप्लाई करने का एक आसान डेमो था, लेकिन असली मार्केट अक्सर इतना साफ नहीं दिखता। ज्यादातर बार ये थोड़ा मैसी होता है, पर घबराइए मत, वही कॉन्सेप्ट यहां भी लगेगा। यह लेटेस्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब हम स्विंग हाई स्विंग लो मार्क करेंगे और ट्रेडिंग रेंज डिफाइन करेंगे। इस रेंज के अंदर बनने वाली हर मूव को इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं और ओवरऑल डायरेक्शन बुलिश ही रहती है। ये पहला स्टेप था मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करके डायरेक्शन और ट्रेडिंग रेंज ढूंढने का। अब अगले स्टेप पर चलते हैं, जो है फेयर वैल्यू गैप्स, एफवीजी को मार्क करना। फेयर वैल्यू गैप या एफवीजी तब बनता है जब बायर्स और सेलर्स की ताकत में अचानक इम्बैलेंस हो जाता है। ये 3 कैंडल्स से बनता है, जहां लगातार 3 कैंडल्स की विक्स के बीच गैप होता है। अब सवाल है कि इसका मतलब क्या है। फेयर वैल्यू गैप का मतलब है कि प्राइस अपने फेयर वैल्यू से दूर चला गया है। तेज खरीदारी प्रेशर की वजह से प्राइस अग्रेसिवली मूव करता है, जो अक्सर इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटी से होता है और इस वजह से प्राइस इनएफिशिएंट हो जाता है। स्मार्ट मनी ट्रेडर के तौर पर जब भी हम चार्ट खोलते हैं तो सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप्स को मार्क करते हैं। लेकिन क्यों? फेयर वैल्यू गैप्स वो जगह होती है जहां प्राइस बहुत तेजी से निकला और बीच में ज्यादा ट्रेडिंग नहीं हुई। मार्केट अक्सर वापस आकर इन गैप्स को भरता है क्योंकि प्राइस हमेशा बैलेंस खोजता है। ट्रेडर्स इन गैप्स को ध्यान से देखते हैं क्योंकि जब प्राइस वापस यहां आता है तो अक्सर रिएक्ट करता है। इसके अलावा अगर किसी डिमांड या सप्लाई जोन से फेयर वैल्यू गैप बना है तो वो जोन और भी स्ट्रांग माना जाता है। अगर प्राइस दोबारा उस जोन में आता है तो रिवर्सल का मौका ज्यादा होता है। अब वापस पिछले चार्ट पर आते हैं और फेयर वैल्यू गैप्स को मार्क करते हैं। यहां हमें करंट प्राइस के पास 2 एफवीजी दिखते हैं, लेकिन इनका मतलब क्या है और इन्हें पहचानने का फायदा क्या है? बुलिश एफवीजी बताता है कि यहां स्ट्रांग बाइंग मोमेंटम था। जिस डिमांड जोन ने यह गैप बनाया वहां से लॉन्ग ट्रेड लेने का अच्छा मौका है, क्योंकि बायर्स यहां बहुत एक्टिव थे। जब प्राइस लौटेगा तो वही बायर्स अपने पोजीशंस डिफेंड कर सकते हैं और मार्केट फिर ऊपर धकेल सकते हैं, जिससे हमें कम रिस्क पर अच्छा एंट्री मिलेगा। दूसरी तरफ बेरिश एफवीजी इसका उल्टा बताता है। यह दिखाता है कि यहां स्ट्रांग सेलिंग मोमेंटम था जो प्राइस को डिमांड लेवल के नीचे भी धकेल सकता है और रिवर्सल ला सकता है। लेकिन अगर रिट्रेसमेंट खत्म होकर प्राइस दोबारा ऊपर मुड़कर उसी जगह पहुंचे जहां से यह एफवीजी बना था तो यह स्ट्रांग सिग्नल है कि प्राइस और ऊपर जा सकता है। अब अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई लिक्विडिटी। लिक्विडिटी लेवल्स चार्ट पर वो एरिया होते हैं जहां स्टॉप लॉस या पेंडिंग ट्रेड्स जैसे ऑर्डर्स की हाई कॉन्सेंट्रेशन मौजूद होने की संभावना होती है। ये लेवल्स प्राइस के लिए मैग्नेट का काम करते हैं और किसी बड़े मूव से पहले ही उसे अपनी ओर खींच लेते हैं। मान लीजिए यह हमारा हाल का प्राइस एक्शन है।
अगर प्राइस डिमांड एरिया तक वापस आता है तो कई प्राइस एक्शन ट्रेडर्स बाय करेंगे और अपना स्टॉप लॉस उसके नीचे लगाएंगे, उम्मीद में कि प्राइस ऊपर जाएगा। अगर उसके बाद प्राइस ऊपर बढ़कर स्विंग हाई तक पहुंचता है तो ट्रेडर्स उसे टारगेट मानकर प्रॉफिट लेंगे या फिर रेजिस्टेंस पर शॉर्ट भी खोल सकते हैं। इसका मतलब है कि स्विंग लो के नीचे और स्विंग हाई के ऊपर दोनों जगह लिक्विडिटी होती है, जिसे हम क्रमशः सेल साइड और बाय साइड लिक्विडिटी कहते हैं। अब बात करते हैं उन मुख्य लिक्विडिटी टाइप्स की जिन्हें चार्ट पर मार्क करना चाहिए। द फर्स्ट टाइप इज स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज। हमने ये शब्द कई बार लिए हैं, लेकिन असल में इनका मतलब क्या है? स्विंग्स ऐसे पॉइंट होते हैं जहां प्राइस मुड़ता है और 3 कैंडल्स एक खास पैटर्न बनाती है। स्विंग हाई तब बनता है जब बीच वाली कैंडल दोनों साइड की कैंडल्स से ऊंचा हाई बनाती है। स्विंग लो तब बनता है जब बीच वाली कैंडल दोनों साइड की कैंडल्स से नीचा लो बनाती है। यह पैटर्न तभी कंफर्म होता है जब तीसरी कैंडल क्लोज हो जाए। इस उदाहरण में यह हमारे साफ दिखने वाले स्विंग हाइज और स्विंग लोज है। ध्यान रहे, आप 5 कैंडल स्विंग पैटर्न भी यूज कर सकते हैं, जो स्विंग्स को और भरोसेमंद बनाता है और मजबूत सिग्नल देता है। अब चलते हैं दूसरे प्रकार की लिक्विडिटी की तरफ, इक्वल हाइज और इक्वल लोज। नाम से ही समझ आता है, प्राइस इक्वल लोज बनाता है जब लो पॉइंट लगभग एक ही लेवल पर होते हैं। इसी तरह इक्वल हाइज तब बनते हैं जब हाइज एक ही लेवल के आसपास होते हैं। तो इसका प्राइस एक्शन में क्या मतलब है? चार्ट पर बने डबल या ट्रिपल बॉटम अच्छे ट्रेडिंग मौके होते हैं। ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स मानते हैं कि प्राइस यहां से ऊपर रिजेक्शन देगा, इसलिए वो इन लेवल्स पर लॉन्ग एंट्री लेते हैं और एसएल नीचे रखते हैं। लेकिन जैसा हमने पहले कहा, स्मार्ट मनी इन्हीं स्टॉप लॉसेस को हिट करता है, इसलिए लिक्विडिटी कलेक्ट होने का इंतजार करना जरूरी है। अगर इक्वल लोज के नीचे कोई डिमांड एरिया है तो चांसेस ज्यादा है कि प्राइस पहले नीचे टूटेगा, लिक्विडिटी स्वीप करेगा और फिर ऊपर जाएगा। यह स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का एक अहम पैटर्न है। रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस कलेक्ट होने दें और फिर डिमांड एरिया से एंट्री करें। अब चलते हैं अगले लिक्विडिटी जोन पर, टर्निंग पॉइंट्स। टर्निंग पॉइंट्स वो लेवल है जहां प्राइस लंबी ट्रेंड के बाद डायरेक्शन बदलता है। इन लेवल्स को मार्केट ज्यादातर ओवरबॉट या ओवरसोल्ड मानता है, इसलिए जब प्राइस दोबारा यहां आता है तो रिएक्शन की संभावना बढ़ जाती है। इनमें बड़ी लिक्विडिटी होती है क्योंकि ये रिटेल और इंस्टीट्यूशनल दोनों ट्रेडर्स का ध्यान खींचते हैं। डेली हाइज और लोज भी अहम लिक्विडिटी लेवल्स है। डेली हाई वो सबसे ऊंची कीमत होती है जो दिन में बनी हो, और डेली लो सबसे नीची। इन लेवल्स पर हमेशा ट्रेडर्स की एक्टिविटी रहती है। बहुत से लोग एसएल या पेंडिंग ऑर्डर्स इन्हीं के आसपास लगाते हैं, जिससे ये लिक्विडिटी से भरे रहते हैं। अब तक हमने उन जरूरी लिक्विडिटी जोन्स को समझ लिया है जिन्हें चार्ट पर मार्क करना चाहिए। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, मार्किंग सप्लाई एंड डिमांड जोन। सप्लाई और डिमांड जोन वो जगह है जहां से प्राइस ने तेजी से ऊपर या नीचे की तरफ मूवमेंट किया होता है, यानी जहां से शार्प इंपल्स शुरू हुआ था वही बेसिकली सप्लाई या डिमांड जोन कहलाता है। अब यह समझना जरूरी है कि कौन सा जोन स्ट्रांग है। इसके लिए 3 फिल्टर होते हैं। पहला, अगर उस जोन से प्राइस निकलते समय इम्बैलेंस या इनएफिशिएंसी, जिसे एफवीजी भी कहते हैं, बना हो तो रीटेस्ट पर प्राइस के रिजेक्ट होने की संभावना ज्यादा होती है। दूसरा, अगर उस जोन से निकला मूव किसी बड़े स्ट्रक्चर या की लेवल को तोड़ देता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो यह और मजबूत हो जाता है। तीसरा, जितनी ज्यादा दूरी तक प्राइस उस जोन से निकल कर गया हो उतना ही उस जोन की स्ट्रेंथ हाई मानी जाती है। इसलिए जब भी प्राइस वापस रिट्रेस करके ऐसे सप्लाई या डिमांड जोन पर आए